राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जब राजधानी रायपुर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बातचीत में यह बताया कि उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा है और संघर्ष से कांग्रेस आगे बढ़ेगी और आने वाले वक्त में जो संगठन है वो मजबूत होगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा। मंत्री प्रदीप जैन जी इस वक्त हमारे साथ है, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। कैसा अनुभव रहा 3 दिनों के अधिवेशन का? किन संकल्पों को लेकर उत्तर प्रदेश वापस जा रहे हैं? सीधे उनसे ही जुड़ते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज प्रियंका जी ने भी उत्तर प्रदेश के संबंध में खास बात कही कि उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के लोग हैं वो थकते नहीं हैं, लगातार संघर्ष करते हैं और पार्टी के प्रति काम करते हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? पूरे देश की जान उत्तर प्रदेश है और पूरे देश का हर 5वां 6वां आदमी उत्तर प्रदेश से आता है और उत्तर प्रदेश का विकास पूरे देश तक पहुँचे उसके लिए प्रियंका जी लगातार प्रयासशील रही हैं और आज भी हम लोगों के हौसले टूटे नहीं हैं। जब हम अंग्रेज़ों को एक लंबी लड़ाई के बाद भगा सकते थे तो फिर इनको भगाने में भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जातिवाद की जड़ें उत्तर प्रदेश में अपनी गहरी पैठ बना चुकी और उसी के कारण हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते। हम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था कि हम प्रियंका दीदी के मेहनत का भी लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन हमारे हौसले अभी टूटे नहीं हैं और मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश फिर से खड़ा होगा और 2024 में जो आने वाली सरकार है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर देश की सरकार में पहुंचेंगे। आप लोग 3 दिनों तक महामंथन आप लोगों ने किया, ऐसी कौन सी रणनीति बना ली आप लोगों ने? ऐसा कौन सा विश्वास है कि 2024 के चुनाव को लेकर आप दावा करने की स्थिति में हैं और खासतौर पर पार्टी मजबूत कैसे होगी? क्या रणनीति बनाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल गए थे जब राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की थी और आपने देखा होगा महाधिवेशन के पहले एक सुनियोजित षड्यंत्र करके ईडी के छापे डाले गए और ये प्रयास किया गया कि ये किसी भी तरह अधिवेशन में कांग्रेस जनों के मनोबल कम हो, उनके हौसले टूटें। लेकिन हमने 4 गुनी ताकत से 3 दिन का जो अधिवेशन किया उसमें एक संदेश दिया पूरे देश के अंदर कि जो कांग्रेस का संगठन है वो 50% युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित है। अभी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और कांग्रेस के पदाधिकारी बनने में लोगों को लगता था कि उनका प्रतिनिधित्व में अनुपात ठीक नहीं है और वो अनुपात का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो कुल मिलाकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ये कहते हुए प्रदीप जैन जी नजर आते हैं। कैमरामैन इकराम के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। तो इस महाधिवेशन से मध्य प्रदेश से आए हुए जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भी एक आस जगी है, उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि 2023 और 2024 के चुनाव के लिए ये जो अधिवेशन है इससे कांग्रेस की जो राह है वो दिखाई देती है। कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नई शक्ति के साथ कांग्रेस आने वाले समय में अपना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। तीसरे दिन कई रेजोल्यूशन पास होंगे और एक नए राह पर कांग्रेस निकलने की बात कर रही है। हमारे साथ युवा नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार चले थे। त्रिवेदी जी, क्या इस मंथन से निकलने वाला? इस मंथन को आप देखिए कि ये जो उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था उसकी आखिरी कड़ी है। उसमें 2 संकल्प लिए गए थे कि हम एक ऐतिहासिक यात्रा करेंगे भारत में जो वैमनस्यता फैल रही है उसको ठीक करने के लिए, और उसके बाद वो 3000 साढ़े 3000 किलोमीटर की जो पदयात्रा हुई उसके बाद ये बात थी कि हम लोग एक कन्वेंशन करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। ये एक नई कांग्रेस का, जो हमारे नए नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हैं, जो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से, एक सामान्य परिवेश से आने वाले, एक शोषित वर्ग से आके कांग्रेस के शिखर पर बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ऑफिशियल पासिंग ऑफ द बेटन है और अब 2024 के लिए, और मैं तो कहता हूं कि 2024 ही नहीं, आने वाले जो 2 दशक हैं
उनकी राजनीति के लिए ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिसकी दशा और दिशा यहाँ से तय होगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 50% शोषित और वंचित वर्गों को और युवाओं को पार्टी में और महिलाओं को पार्टी में जगह देने की बात है, वो ऐतिहासिक फैसला है और वो देश की राजनीति में एक सकारात्मक प्रभाव देगा। अजय जी, इस मंथन से क्या निकलने वाला है? देखिए, जिस तरह से 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश भर से जोश के साथ आए, नई कांग्रेस के निर्माण का संकल्प लेकर, कांग्रेस का जो सुनहरा इतिहास रहा है, अतीत रहा है, उसी को फिर से स्थापित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्पित हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है भारतीय जनता पार्टी की बंटवारे की राजनीति को उखाड़ फेंकने का और जनता के सामने एक्सपोज करने का। कांग्रेस पार्टी ने इस अधिवेशन में जो 50% युवाओं को, महिलाओं को अधिकार देने के लिए उन्होंने आह्वान किया, तो युवाओं में बहुत जोश है कि आने वाले समय में युवाओं का भविष्य उज्जवल रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी युवाओं का भविष्य उज्जवल कर सकती है, बाकी पार्टियां उसको उपयोग करके फेंकने का काम करती है। क्या निकलने वाला है किसानों के लिए, युवाओं के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस के महाधिवेशन में जो एग्रीकल्चर को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें ये बात साफ है, किसान की कर्ज माफी किसान का हक है, कोई भिक्षा नहीं है, कोई दया का पात्र नहीं है, उसकी मेहनत है। जिस मेहनत से उसने काम किया, एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश की है, सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्ज में डूबा है, उसका दायित्व कांग्रेस पार्टी का है, उसकी कर्ज मुक्ति कराए। यहाँ पर मसानी जी किस तरह देखते हैं इस महाधिवेशन? अधिवेशन में सारे युवा एक नया संकल्प लेके जाएंगे। 2023 में जो विधानसभाओं में चुनाव है, उन चुनाव को जीतने का संकल्प लेके जा रहे हैं और 2024 में इस देश में परिवर्तन लाने का संकल्प लेके जा रहे हैं और पूरे जोश और जुनून के साथ जा रहे हैं। और जिस प्रकार से रेजुलेशन पास हुआ है, किसानों के हित और कल्याण के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए युवा नीति बनाई गई है और उद्योगों के लिए किस प्रकार का माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें युवाओं को रोजगार दे पाए, इस प्रकार के माहौल को क्रिएट करके हम यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम आपको इसके नजर आएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उत्साह में है। जेपी धनूपिया जी हैं। धनूपिया जी, किस तरह देखते हैं, क्या निकलने वाला है इस मंथन से? देखिए, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन चल रहा है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेशों में हो, और जिस तरह से आम जनता परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, कुपोषण बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, इन सब को लेकर जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये आगामी अधिवेशन जो आज हुआ है, इससे देश के युवाओं में जोश आया है, कार्यकर्ताओं में जोश आया है। एक संकल्प है कि अब भारत जोड़ो के साथ साथ इस देश से भारतीय जनता पार्टी कुशासन को समाप्त करना है और प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जहाँ भी चुनाव होना है, वहाँ पर कांग्रेस सरकार बनेगी और 2024 में लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये कहना है जेपी धनूपिया जी का। मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनको इस अधिवेशन से आशाएं हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 2024 में आम चुनाव होंगे, जिससे नई राह निकलने की बात की जा रही है। साथ में युवा भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ INS 24/7 के लिए रायपुर से दिनेश। तो इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक का यह कहना है कि इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी, कांग्रेस में एक नयापन दिखाई देगा और आने वाले समय में जो कि 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और उसके बाद आम चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस अपने आप को पहले की तुलना में ज्यादा बदला हुआ पाएगी, नए लोगों को मौका मिलेगा। बहुत सी बातें उन्होंने खुलकर कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। महाधिवेशन का आखिरी दिन है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी। नायक जी, क्या निकलने वाला है इस महामंथन से? इस सम्मेलन में ये दिखाई दे रहा है कि पूरी कांग्रेस बदल रही है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, नौजवानों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और इतने वर्षों के बाद जो बीच में एक रिक्तता का पीरियड आया था कांग्रेस में, वो रिक्तता पूरी हो रही है, भर रही है।
लोगों में उत्साह है, नए जोश और उमंग के साथ लोग आगे आना चाहते हैं और पूरी कांग्रेस रीस्ट्रक्चर्ड हो रही है। रीस्ट्रक्चर्ड हो रही सर, जो रेजुलेशन पास होंगे, प्रस्ताव आएंगे, उससे 2023 और 24 में क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से नए लोगों को अवसर मिलेगा, मेरिट्स पर डिसीजन लिए जाएंगे, गुणवत्ता की राजनीति को प्रोत्साहन होगा और जो एक विचार बहने की प्रक्रिया कांग्रेस में थी उसका पुनर्जागरण होगा। साफ तौर पर नायक जी का कहना है कि नई कांग्रेस बनने वाली है, न्यू स्ट्रक्चर में कांग्रेस दिखेगी और 2023 और 24 में कांग्रेस को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ INS 24/7 के लिए रायपुर से दिनेश शुक्ला। तो जितने भी नेता देश भर से यहां पर पहुंचे हैं उन्होंने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बताया है। अमितेश शुक्ल जी ने, जो कि पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यहां तक तुलना कर दी कि ये जो यात्रा रही है ये गांधी जी की दांडी यात्रा से उन्होंने भारत जोड़ो की तुलना की और इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बताया। अरुण वोरा ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किए उससे उन्होंने अपने आप को साबित किया है और उन्होंने ये बता दिया है कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कई बातों को लेकर उन्होंने खुलकर बात रखी और कहा कि अब कांग्रेस में बड़े बदलाव हो रहे हैं और इन बड़े बदलाव की वजह से आने वाले समय में जो सत्ता है वो कांग्रेस के हाथ में जरूर आएगी। कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मैं आपसे बात करूं तो छत्तीसगढ़ के जो नेता है, छत्तीसगढ़ में बड़ा आयोजन किया है। सर, अमितेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं जो छत्तीसगढ़ में विधायक है, पूर्व मंत्री। सर, क्या इस मंथन से निकलने वाला है और कितना बड़ा आयोजन मानते हैं इसको? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2-3 चीजें जो ये, एक तो जो भारत जोड़ो जो प्रयास करा गया राहुल जी ने पूरे कन्याकुमारी से पूरे कश्मीर तक, वो उसने पूरे युवाओं में एक जोश भरा है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई से पहले दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने करा था और उस समय जो आज़ादी की लड़ाई को जो ताकत मिली थी वैसी ताकत जो है कांग्रेस को इस यात्रा से मिलेगी। और बेरोजगारी और महंगाई का जो मामला है वो आगे चल के इतना बढ़ेगा कि निश्चित रूप से भाजपा को इससे बहुत नुकसान होने वाला है और भाजपा जो है निश्चित रूप से शिकस्त खाएगी कांग्रेस, ये हम लोग का मान्यता है। देखिए, ये जो 85वां महाअधिवेशन है ये मील का पत्थर साबित होगा हिंदुस्तान वासियों के लिए। लोगों के मन में ये भावना आएगी कि अगर हम सुरक्षित रह सकते हैं तो कांग्रेस के राज में ही सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि 8 वर्षों में हमने देखा है गैर कांग्रेस की सरकार जो बनी है, आज युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है देश में, लेकिन लोग अब इस बात को महसूस करने लग गए हैं कि कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह देश सुरक्षित रहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की, आम लोगों को समझा, ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी यात्रा हुई है, आज तक ऐसी यात्रा किसी ने नहीं की है। कैमरामैन रिजवान के साथ INS 24/7 के लिए रायपुर से।